आज की कहानी का शीर्षक है पछतावा। कन्हैया मंदिर में बैठे कुछ सोच रहा है। तभी एक व्यक्ति आता है। उसके हुलिये को देख कह सकते हैं कि वह एक मुस्लिम है। वो मंदिर में आकर पूजा करता है। उसे देखकर एक ही सवाल मन में उठता है, एक मुस्लिम मंदिर में कैसे? वही एक सवाल कन्हैया को उसकी सोच से बाहर निकालता है और वह उस शख्स की तरफ देखता ही है कि वह शख्स उस अनपूछे सवाल को भांप लेता है और वही मंदिर की डेल पर कन्हैया के पास बैठ जाता है और खुद ही कहता है, मेरा नाम मुस्तफा है, मैं मुस्लिम समाज से हूं, रोजाना मंदिर आकर पूजा करता हूं। कन्हैया सुनकर आश्चर्य से पूछता है, यह अनोखा है, क्या इसके पीछे कोई कारण है? मुस्तफा मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बरखुरदार, हर एक बड़े काम या बदलाव के पीछे वजह जरूर होती है। यहां भी है। हमारी बीवी सुनैना हिंदू थी। उन्होंने हमारे धर्म को दिल से अपनाया। यही एक उम्मीद उनकी आंखों में हमारे लिए भी था, पर हम जानकर भी अनजान बने रहे, क्योंकि यह हमारी शान के खिलाफ जो था। वो जीवन भर हमारे खातिर अपने भगवान से दूर रही और एक दिन वो हमसे दूर अपने भगवान के पास ही चली गई। उन्होंने हमें एक खत लिखा था जो उनके इंतकाल के बाद हमें मिला। उसमें लिखा था कि उन्हें अपने ईश्वर से बहुत प्रेम था। वो हमसे छिपकर यहां इस मंदिर में आ जाया करती थी। हमें बुरा ना लगे इसलिए कभी बोल नहीं पाई, पर धोखा नहीं देना चाहती थी इसलिए खत लिख दिया। उन्होंने हमारे प्यार के खातिर, हमारे अभिमान के खातिर अपनी इच्छा कभी जाहिर ना की, पर मरते मरते वो हमें सच कहकर गई। तब हमें प्यार की कीमत समझ आई। इसलिए उनके जाने के बाद ही सही, पर हमने उनकी वो एक इच्छा पूरी की। मुस्तफा की बात खत्म हो जाती है। दोनों कुछ देर खामोश बैठ जाते हैं। मुस्तफा की बातों से कन्हैया के चेहरे पर बेचैनी सी है, जिसे देख मुस्तफा कन्हैया से पूछता है, जनाब, आप कुछ परेशान से लग रहे हो। कन्हैया कुछ असहज सा हो जाता है और कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्तफा कहता है, बरखुरदार, आपकी बेचैनी देख कह सकता हूं कि आप किसी सच से ही भाग रहे हो। कन्हैया तेजी से वहां से उठकर जाने लगता है, जैसे मुस्तफा ने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मुस्तफा उसे रोकता है, पर कन्हैया तेजी से वहां से निकलकर अपनी कार में बैठकर चला जाता है। कन्हैया के दिमाग में मुस्तफा की सारी बातें घूमने लगती हैं। कन्हैया को रात भर नींद नहीं आती। सुबह होते ही वो फिर उसी मंदिर में जाकर बैठ जाता है। फिर से उसकी मुलाकात मुस्तफा से होती है। मुस्तफा कन्हैया के पास आकर बैठ जाता है। मुस्तफा समझ रहा है कि कन्हैया उससे कुछ कहना चाहता है, पर मुस्तफा चाहता है कि कन्हैया खुद अपने अभिमान को तोड़कर सच को उनके सामने रखे, जिससे वो भाग रहा है। पर वहीं कन्हैया चाहता है कि मुस्तफा उससे आगे से सवाल करे, पर कन्हैया कुछ नहीं बोल पाता। 2-3 दिनों तक यही चलता रहता है। आखिरकार एक दिन कन्हैया खामोशी तोड़कर बोलता है, असल में मेरी नौकरी में थोड़ी दिक्कत है, बस इसलिए परेशान हूं। मुस्तफा जोर जोर से हंसने लगता है, बरखुरदार, इतने दिनों बाद अपनी खामोशी तोड़ी भी तो झूठ बोलने के लिए। मियां, हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। आपका चेहरा साफ कह रहा है, आप खुद से खफा हैं। खुद की गलती मानने की हिम्मत नहीं है आप में। आप इस पुरुष प्रधान समाज के वही पुरुष हैं जो अपने मन रूपी अकर में इतने जकड़ गए कि सच को स्वीकार नहीं कर पाते। मुस्तफा कन्हैया को उसके ही असली रूप से पहचान करवाता है। कन्हैया के दिल पर एक बोझ है जिसे वो खुद से भी खुलकर नहीं कह पाया है, और आज वो अपने जीवन के उस एक पहलू को मुस्तफा के सामने रखता है और कहता है, मैं एक मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता था, पर मेरे माता पिता ने मेरी शादी गांव की लड़की लक्ष्मी से करवा दी। मैं उससे ठीक से बात तक नहीं करता था। वो मेरे परिवार के साथ ऐसे घुल मिल गई थी जैसे बरसों से उनके साथ रह रही हो। मुझे ये भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर भी वो मेरी हर जरूरत को बिना मेरे कहे पूरा कर देती थी। मैं तरक्की पर तरक्की कर रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत अभिमान था। एक दिन नशे में धुत घर आकर मैंने लक्ष्मी के साथ बदसलूकी की। मैंने कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। शर्म आती है मुझे जब तुम्हें पत्नी कहना पड़ता है। मैं बोलता ही गया। लक्ष्मी के लिए यह सब नया नहीं था, पर मेरे माता पिता के लिए यह एक करवे घुट के समान था। बिना मुझसे बात किए वो लक्ष्मी को अपने साथ ले गए। मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे मुझे काले पानी की सजा से मुक्ति मिल गई हो। जाते वक्त लक्ष्मी ने मेरी मेज पर एक डायरी रखी थी जिसमें मेरी सारी जरूरतों की चीजों की लिस्ट थी। ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया। क्या समझती हैं वो खुद को? मैं क्या उस पर डिपेंड करता हूं? फिर मैंने सोचा, मैं क्यों चिढ़ रहा हूं? वो तो थी ही गंवार, अब चली गई। अब मैं आजाद हूं। ऐसा सोच के मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस में लंच ब्रेक में जैसे ही मैंने टिफिन खोला, मैंने उस महक को मिस किया जो रोजाना मेरे थके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती थी। एक पल के लिए मुझे एक अजीब सी कमी महसूस हुई, पर उस वक्त मुझे अपनी आजादी का गुमान ज्यादा था। समय गुजर रहा था, मैं अपनी हर एक जरूरत के लिए डायरी पर डिपेंड करता था। कमी का कुछ एहसास तो था, पर मेरा ईगो मेरे सामने आ जाता और मैं फिर अपनी अकर में जीने लगता। मैं परेशान जब हो गया,
जब मेरा वर्किंग परफॉर्मेंस बिगड़ने लगा। हमेशा अपनी प्रोग्रेस के लिए खुद को सारा क्रेडिट देता था। मैं ये मानना ही नहीं चाहता था कि मेरी प्रोग्रेस में लक्ष्मी का भी पूरा हाथ था। उसी के कारण मैं अपने जीवन की कई छोटी बड़ी परेशानियों और जिम्मेदारियों से बहुत दूर था और केवल अपने काम पर फोकस करता था। बेस्वाद खाने में, मुरझाए फूलों में, बिखरे घर में, हर उस जगह जहां मैं लक्ष्मी को देख चिढ़ता था, उसे गवार कहकर निकल जाता था। मुझे उसकी कमी महसूस होने लगी थी, पर मैं ये मान कैसे लेता। एक दिन मन भारी हो गया। फिर मैंने मां को कॉल किया। वो मेरी आवाज से ही समझ जाती थी कि मैं परेशान हूं, पर समझते हुए भी मां ने मुझे इग्नोर कर दिया और कहा कि लक्ष्मी ने दूसरी शादी का फैसला कर लिया है। यह सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया और मैंने कॉल कट कर दिया। कुछ दिनों पहले ही मुझे डाक से तलाक से कागज मिले हैं। पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं हूं। मैं चाहता तो यही था कि लक्ष्मी मेरी जिंदगी से दूर हो जाए, पर आज मैं बेचैन हूं। मुस्तफा थोड़ी देर रुककर कहता है, अब तुम क्या सोच रहे हो? कन्हैया कहता है, लक्ष्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी, फिर वो कैसे दूसरी शादी के लिए सोच भी सकती है? मुस्तफा कहता है, वाह मियां, क्या अभी भी वो आपसे पूछेगी कि आगे बढ़ूं या नहीं? आज जब आपको उसकी अहमियत पता चल गई है, तब भी उससे सच कहने से झिझक रहे हो। सब कुछ सामने है, पर फिर माफी मांगने में खुद को छोटा महसूस कर रहे हो। मियां, संभलो, अगर अब भी अपने ईगो में रहे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, आदमी का यह ईगो ही उसे जिंदगी से हरा देता है। कन्हैया सब जानता है, पर उसके अहम के कारण वो लक्ष्मी से बात नहीं कह पा रहा है। शायद उसे डर है कि इस बार लक्ष्मी उसे ना कह दे। मुस्तफा कन्हैया को झकझोर कर कहता है, जब मैं मुस्तफा होकर मरी हुई बीवी के खातिर मंदिर जा सकता हूं, तो क्या तुम एक सच स्वीकार नहीं कर सकते? कन्हैया को मुस्तफा की बात दिल पर लग जाती है। वो कॉल तो नहीं, पर लक्ष्मी को एक मैसेज करता है। मैसेज डिलीवर होते ही उधर से कॉल आ जाता है। दोनों के बीच लंबी बात होती है और यह एक लंबा कॉल दोनों को वापस मिला देता है। दोस्तों, एक मैसेज के बाद लक्ष्मी एक पल नहीं रुकती और कॉल कर देती है। ये एक औरत का दिल है। वो जिससे प्यार करती है उसे कभी नहीं झुकाती, और वहीं एक आदमी हर उस औरत को झुकाता है जो उससे प्यार करती है। दोस्तों, इस कहानी से मुझे यही शिक्षा मिली कि वक्त किसी का बंधक नहीं, वक्त रहते काम हो जाए तो वह अमूल्य है, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। जीवन में जो भी मिले उसे स्वीकार करने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि हर चीज जो आप चाहते हैं वहीं आपको मिलेगा, लेकिन जो आपको मिला है वह आपकी किस्मत है, जिसे अच्छा या बुरा बनाना केवल आपके हाथ में है। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, नोटिफिकेशन का घंटा दबाना न भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। इसी मनोकामना के साथ कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।